बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबर के मौजू को जारी रखते हुए आज हम नबर की तीसरी कंडीशन की बात करेंगे और कुरान मजीद में नबर की ये कंडीशन उस सूरत में जाहिर होती है जब किसी लफ्ज में हर्फ मद के बाद शद्दा लेटर आ जाता है। तो वैसे तो हम इस मद को मद्दुल लाजिम के साथ पढ़ रहे होंगे और हम ये बात जानते हैं मद लेटर्स या जौफ लेटर्स वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन से पैदा होते हैं। और चूंकि मद लेटर के बाद एक शद्दा लेटर आ रहा है जिसमें पहले वाला लेटर एक साकिन लेटर होता है और साकिन लेटर्स मखरज के दो कंपोनेंट्स के तसादुम से पैदा होते हैं। जब हम एक मद लेटर की अदायगी वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन से कर रहे हैं और उसके फौरन बाद हमें शद्दा में छुपे हुए साकिन लेटर को तसादुम से अदा करना है, तो इस चेंज ओवर में या इस तब्दीली के वक्त हमें वहां पर नबर करना जरूरी है ताकि हम साकिन लेटर को वाज़ेह कर सकें। और ऐसा ना हो कि मद लेटर को अदा करते हुए हम साकिन लेटर को एक कमजोर तसादुम से अदा करें और वो प्रॉपर तरीके से सुना ही ना जा सके। इसीलिए जब भी मद लेटर के बाद एक शद्दा लेटर आ जाए वहां पर नबर करना जरूरी है। और अब हम इस कॉन्सेप्ट को एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि अलिफ मद के बाद हमें लाम मुशद्दद नजर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि लाम शद्दा में पहले एक साकिन लाम और उसके बाद एक कसरा या जेर के साथ लाम छुपा हुआ है। तो जब मद के बाद, जो कि इस केस में मद्दुल लाजिम होगी, मद के बाद आपको शद्दा का हर्फ नजर आ जाए तो उस हर्फ पे हम आवाज को थोड़ा बुलंद करके नबर के साथ पढ़ते हैं ताकि सुनने वाले को ये पता चल सके कि वहां पर शद्दा का हर्फ है जिसमें पहले वाला साकिन लेटर हम तसादुम के साथ अदा कर रहे हैं। तो इस एग्जाम्पल की अदायगी नबर के साथ कुछ इस तरह से होगी। सो अब आप नोट कर सकते हैं कि इस लफ्ज की अदायगी के वक्त लेटर लाम पर पहुंचते हुए मैंने नबर किया है, इस हर्फ पे थोड़ा प्रेशर डाला है, आवाज को हल्का सा ऊंचा किया है ताकि सुनने वाले को लेटर लाम मुशद्दद क्लियरली सुनाई दे सके। और अगर मैं ऐसा ना करूं और इस हर्फ पे नबर ना करूं या मेरा तसादुम कमजोर हो तो ऐसी सूरत में आपको यहाँ पर ऐसा लगेगा कि लाम को मैं सिर्फ और सिर्फ कसरा के साथ ही पढ़ रही हूँ। इस तरह से अब्बॉलीन। तो इस तरह से हमने इसको नहीं पढ़ना, बल्कि जब भी मद्दुल लाजिम के बाद शद्दा का हर्फ आ जाए वहां पर हमने नबर करते हुए उस लफ्ज की अदायगी करनी है। और इसकी कुछ और मिसालें हम यहाँ पर देख सकते हैं। अलिफ मद के बाद लेटर फा हमें नजर आ रहा है जिसके ऊपर शद्दा है। अलिफ मद को मद्दुल लाजिम के 6 काउंट्स का टाइम देते हुए इस लफ्ज की अदायगी हम कुछ इस तरह से करेंगे। सौफतिन। और अगली मिसाल में हम देख सकते हैं कि लेटर अलिफ मद के बाद हमें लेटर कौफ नजर आ रहा है जिसके ऊपर शद्दा है, जहां पर पहले वाला लेटर कौफ साकिन है। और हम ये बात जानते हैं कि साकिन हर्फ एक तसादुम के साथ पैदा होता है। और आप हुरूफ की फॉर्मेशन जिसमें कि ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं कि साकिन लेटर्स, मुतहर्रिक लेटर्स और कलकला लेटर्स किस तरह से बनते हैं, इसको साकिन एंड वॉवल्ड लेटर्स इंक्लूडिंग कलकला की वीडियो में चेक कर सकते हैं। तो इस लफ्ज की अदायगी मद्दुल लाजिम के बाद नबर करते हुए हम कुछ इस तरह से करेंगे। अल्हाक़्क़ह। और एक और चीज जिसको हमें जहन में रखना जरूरी है वो ये है कि लाम बैनिया का लेटर है, फा रखावा का लेटर है और कौफ शिद्दा का लेटर है। और सिफातुल हुरूफ में हम इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो जब इन शद्दा लेटर्स में जब पहले वाला लेटर एक साकिन हालत में है तो हमें ये बात का ध्यान रखना है कि हम इसको टाइमिंग, उसकी करेक्टरिस्टिक्स, उसकी सिफात के अकॉर्डिंगली ही देंगे। यानी लेटर फा चूंकि एक रखावा का लेटर है तो साकिन लेटर फा जो कि शद्दा के अंदर छुपा हुआ है उसकी टाइमिंग
साकिन लेटर लाम जो कि शद्दा में छुपा हुआ है उससे ज्यादा होगी, और साकिन लेटर लाम चूंकि बैनिया या तवसत का लेटर है, इसकी टाइमिंग साकिन लेटर कौफ जो कि कौफ मुशद्दद में छुपा हुआ है इससे ज्यादा होगी। तो अपनी तिलावत के वक्त हमें इन तमाम चीजों को इम्प्लीमेंट करके, प्रॉपर तरीके से अप्लाई करके इन अल्फाज की अदायगी करनी है। तो जब भी एक लफ्ज में हर्फ मद के बाद शद्दा लेटर आ जाता है, और हम जानते हैं कि शद्दा लेटर में पहले वाला लेटर एक साकिन हालत में होता है, तो मद लेटर से साकिन लेटर पर जाते हुए हमें वहां पर नबर करना जरूरी है, ताकि हम शद्दा वाले हर्फ को क्लियरली अदा कर सकें और सुनने वाले को पता चल सके कि यहाँ पर मद के बाद एक शद्दा लेटर है। और एग्जैक्टली यही रूल यहाँ पर इस एक्सेप्शन टू द एक्सेप्शन पर अप्लाई होगा, जिसका जिक्र हमने नबर की फर्स्ट कंडीशन को डिस्कस करते हुए किया था, जहां पर हम एक ऐसे लफ्ज पर रुकना चाह रहे हैं जिसका आखिरी हर्फ एक कलकला लेटर है और जिसके ऊपर शद्दा है। तो अगर उस हर्फ से पहले मद लेटर आ जाए, जिस मद को हम मद्दुल लाजिम के 6 काउंट्स के साथ पढ़ेंगे, तो वहां पर हम नबर करेंगे, चाहे हम तिलावत को वहां पर रोक रहे हैं या जारी रख रहे हैं, क्योंकि नबर ना करने की सूरत में मुमकिन है कि वो साकिन हर्फ जो शद्दा में छुपा हुआ है, जो कि मखरज के 2 कंपोनेंट्स के तसादुम से पैदा होता है, वो वाज़ेह तौर पर ना पढ़ा जा सके और सुनने वाले को ये पता ही ना चले कि मद लेटर के बाद एक शद्दा लेटर है। तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए जब मद लेटर के बाद कलकला लेटर आ जाए जिसके ऊपर शद्दा हो और उस मद को हम मद्दुल लाजिम के 6 काउंट्स के साथ पढ़ रहे हों, तो वहां पर हम मद लेटर को अगले हर्फ से मिलाते हुए आवाज को हल्का सा बुलंद करेंगे, वहां पर हम नबर करेंगे, जो कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए होगा कि शद्दा लेटर में मौजूद दोनों हरूफ की अदायगी प्रॉपर तरीके से हो सके। तो चाहे हम अपनी तिलावत को उस लफ्ज पर रोक रहे हैं या उस पर जारी रख रहे हैं, इन दोनों सूरतों में वहां पर नबर किया जाएगा और इस लफ्ज की अदायगी नबर करते हुए कुछ इस तरह से होगी। युशाक़ी। अगर मैं इस लफ्ज को नबर के बगैर पढ़ने की कोशिश करूंगी तो इसकी अदायगी कुछ इस तरह से होगी। युशाक़ी। और इस चीज को हमने अवॉइड करना है, और इस लफ्ज की अदायगी चाहे हम अपनी तिलावत को जारी रख रहे हैं या वहां पर रोक रहे हैं, नबर के साथ ही करेंगे। तो तिलावत को जारी रखने की सूरत में इस लफ्ज की अदायगी कुछ इस तरह से होगी, युशाक़ी। और तिलावत को रोकने की सूरत में इस लफ्ज की अदायगी इस तरह से होगी, युशाक़ो। एग्जैक्ट यही रूल यहाँ पर इस एग्जाम्पल में भी अप्लाई होगा। तिलावत को जारी रखने की सूरत में हम इस लफ्ज की अदायगी इस तरह से करेंगे, हद्द। और तिलावत को रोकने की सूरत में भी हम यहाँ पर नबर करेंगे और इस लफ्ज की अदायगी कुछ इस तरह से होगी, हद्द। तो जब भी एक मद लेटर के बाद एक शद्दा का लेटर आ जाता है, शद्दा हर्फ के दोनों हिस्सों को प्रॉपर तरीके से अदा करने के लिए वहां पर हम नबर करते हैं, आवाज को हल्का सा बुलंद करते हैं, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि शद्दा का हर्फ प्रॉपर तरीके से अदा हो। तो वहां पर हम नबर के साथ उस लफ्ज की अदायगी करते हैं। लेकिन इस रूल की एक इस्तिस्ना है, और वो ये है कि अगर मद्दुल लाजिम के बाद लेटर मीम या नून तशदीद की हालत में आ जाएं, यानी अगर मद्दुल लाजिम के बाद आपको मीम या नून एक शद्दा के साथ नजर आए, तो ऐसी सूरत में वहां पर हम मोस्ट कंप्लीट गुन्ना का टाइम देते हैं, मुकम्मल तरीन गुन्ना का टाइम देते हुए हम नून और मीम मुशद्दद को अदा करते हैं। और गुन्ना का ये टाइम इस बात का इजहार करने के लिए काफी है कि ये दोनों लेटर्स शद्दा के साथ हैं, इसीलिए यहाँ पर हमें नबर करने की जरूरत नहीं है। चाहे आप उन अल्फाज पे तिलावत को जारी रख रहे हैं या रोक रहे हैं, दोनों सूरतों में वहां पर मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद को गुन्ना के टाइम के साथ पढ़ेंगे और वहां पर नबर की जरूरत नहीं होगी। तो इन एग्जाम्पल्स को हम कुछ इस तरह से पढ़ेंगे,
الطامة اور اگلی مثال کو ہم اس طرح سے پڑھیں گے، جان اور رکنے کی صورت میں ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں گے، جان دونوں صورتوں میں یہاں پر نبر نہیں ہوگا بلکہ غنہ کو لمبا کر کے یہاں پر نون مشدد کو پڑھا جائے گا۔ نبر کی چوتھی کنڈیشن قرآن مجید کی تلاوت میں اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب ہم کسی لفظ پر جزم یا سکون کے ساتھ رک رہے ہیں اور آخری حرف حمزہ ہے اور سیکنڈ لاسٹ لیٹر یا تو ایک لین لیٹر ہے یا ایک مد لیٹر ہے، تو ایسی صورت میں وہاں پر ہم نبر کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم ان الفاظ کو نبر کیے بغیر پڑھیں گے تو ممکن ہے کہ وہاں پر ہم لیٹر حمزہ کو ڈراپ کر دیں یا اس کو حذف کر دیں اور تلاوت کرتے ہوئے وہ سنا ہی نہ جا سکے۔ تو اسی لیے جب ہم کسی لفظ پر جزم یا سکون کے ساتھ رک رہے ہیں جہاں پر حمزہ اس کا آخری حرف ہے اور حمزہ سے پہلے ایک لین لیٹر یا مد لیٹر ہے، تو وہاں پر ہم اس کو نبر کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو ان ایگزامپل کی مدد سے ہم اس کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیٹر حمزہ اس لفظ کا آخری حرف ہے۔ اگر تو میں اپنی تلاوت کو نہیں روک رہی تو حمزہ کے نیچے کسرتین ہے یا دو زیر ہیں، تو ایسی صورت میں تو میں تنوین کے قاعدہ کو فالو کروں گی، لیکن فرض کیجئے اگر میں اس لفظ کے آخری حرف حمزہ پر جزم یا سکون کے ساتھ رکنا چاہ رہی ہوں، تو اب میں دیکھ سکتی ہوں کہ لیٹر یا ایک لین حالت میں ہے، تو یہاں پر نبر کرتے ہوئے میں کچھ اس طرح سے رکوں گی، شیء۔ تو اب یہاں پر لیٹر حمزہ تلاوت کو روکتے ہوئے آپ کو کلیئرلی سنائی دے سکتا ہے، لیکن فرض کیجئے اگر میں نبر کے بغیر رکوں تو میں کچھ اس طرح سے اس لفظ کی ادائیگی کروں گی، شیء۔ تو یہاں پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں نے لیٹر حمزہ کو ادا ہی نہیں کیا بلکہ لیٹر حمزہ ڈراپ ہو گیا ہے میری ریسیٹیشن میں، اور اسی چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم یہاں پر نبر کرتے ہیں اور اس طرح سے پڑھتے ہیں، شیء۔ اگلی مثال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حمزہ کے نیچے کسرہ ہے، اگر تو میں اپنی تلاوت کو جاری رکھوں اس لفظ پہ تو پھر تو میں حمزہ کے واول کو ہی فالو کروں گی جو کہ کسرہ ہے اور اس طرح سے پڑھوں گی السماء، لیکن فرض کیجئے کہ اگر میں اس لفظ پر ساکن حمزہ کے ساتھ رکنا چاہ رہی ہوں تو ساکن حمزہ سے پہلے مجھے حرف مد نظر آ رہا ہے، یہاں پر میں نبر کرتے ہوئے اس طرح سے رکوں گی السماء۔ اگر میں یہاں پر نبر کا دھیان نہیں رکھ رہی اور بغیر نبر کیے رک جاؤں تو میں اس لفظ کو کچھ اس طرح سے ادا کروں گی السماء۔ اور اب آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر لیٹر حمزہ کی کوئی آواز سنائی نہیں دی بلکہ لیٹر حمزہ ڈراپ آف ہو گیا ہے میری ریسیٹیشن سے، اور اسی چیز کو اوائڈ کرنا ہے اور یہاں پر ہم نے رکتے ہوئے نبر کے ساتھ رکنا ہے اس طرح سے السماء۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ نبر کی یہ کنڈیشن صرف رکنے کی صورت میں موجود ہوگی، تلاوت کو جاری رکھنے کی صورت میں ہم حمزہ کے واول کو ہی فالو کریں گے، اور فرض کیجئے کہ اگر لیٹر حمزہ جس پہ آپ رکنا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر فتحتین یا دو زبر ہیں تو ایسی صورت میں ہم اس کو مد العوض کے ساتھ پڑھیں گے، وہاں پر نبر نہیں ہوگا، جیسا کہ اس مثال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حمزہ کے اوپر دو زبر ہے، تلاوت کو جاری رکھنے کی صورت میں تو میں تنوین کے رولز کو ہی فالو کروں گی، لیکن یہاں پر رکنے کی صورت میں میں اس کو مد العوض کے 2 کاؤنٹس کے ساتھ اس طرح سے پڑھوں گی وَنِدَاءَ، اور یہاں پر نبر کی کنڈیشن اپلائی نہیں ہوگی۔ اب ہم نبر کی 5ویں اور آخری کنڈیشن پہ بات کرتے ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت میں صرف 3 مختلف الفاظ میں 3 مخصوص مقامات پر ظاہر ہوتی ہے۔ یہ تینوں الفاظ فعل ماضی کے ہیں جہاں پر 2 لوگوں سے متعلق بات ہو رہی ہے، اور یہ الفاظ الف مد کے ساتھ بنتے ہیں، اور یہ الف مد اس بات کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر 2 لوگوں سے متعلق بات ہو رہی ہے،
लेकिन इससे पहले कि हम इन अल्फाज और उनकी कंडीशन पे बात करें, सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि जब अलिफ मद इस तरह से जाहिर हो कि वहां पर दो लोगों से मुतल्लिक बात हो रही हो, तो हम उसको किस तरह से देखते हैं और किस तरह से पढ़ते हैं। अगर आप इस लफ्ज को देखें, हम इसको इस तरह से पढ़ते हैं, कौल, और यहाँ पर एक शख्स के बारे में बात हो रही है, जिसका मतलब है कि उस एक मर्द ने कहा। और अगर हम इस लफ्ज की बात करें जहां पर लिखा है कौला, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब ये लाम नहीं बल्कि लाम अलिफ है। इसीलिए मैंने इसको 2 काउंट्स स्ट्रेच भी किया है इस तरह से, कौला। तो इसका मतलब है उन दो मर्दों ने कहा। तो यहाँ पर अलिफ मद इस बात का इजहार कर रहा है कि यहाँ पर बात दो लोगों से मुतल्लिक हो रही है। अब अगर आप पहले वाली स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे, क़ौलल हम्दुलिल्लाह, और इसका मतलब होगा कि उस एक मर्द ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। और जब आप दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं तो देखने में तो यहाँ पर कौला लिखा हुआ है, लेकिन पढ़ते हुए मैं इसको इसी तरह से पढ़ूंगी, कौलल हम्दुलिल्लाह। और इसका मतलब है उन दो मर्दों ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को सुनते हैं तो आप महसूस कर सकते हैं कि सुनने में तो ये दोनों स्टेटमेंट्स एक जैसी ही सुनाई देती हैं, इस तरह से, क़ौलल हम्दुलिल्लाह, क़ौलल हम्दुलिल्लाह। तो सुनने में तो ये दोनों एक जैसी ही सुनाई दे रही हैं, लेकिन दोनों का मतलब एक दूसरे से फर्क है। और ये एक जैसी आपको इसलिए सुनाई दे रही हैं कि यहाँ पर हम इत्तक़ा इस साकिनैन, जब दो साकिन लेटर इकट्ठे आ जाते हैं तो वहां पर हम मद लेटर को ड्रॉप कर देते हैं, उसको गिरा देते हैं। चूंकि हम अरबी ग्रामर के इस रूल को फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए आपको ये दोनों स्टेटमेंट्स एक जैसी सुनाई देती हैं। और इत्तक़ा इस साकिनैन का लेसन आप मीटिंग ऑफ टू साकिन लेटर्स की वीडियो में डिटेल में देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ये बात याद रखनी जरूरी है कि जब भी दो साकिन लेटर्स इस तरह से मिल रहे हैं कि पहले वाला साकिन लेटर एक मद लेटर है, जब वो दो लफ्ज आपस में इस तरह से मिल रहे हैं कि हम तिलावत को जारी रख रहे हैं और पहले वाले लफ्ज पर रुक नहीं रहे, तो ऐसी सूरत में हम पहले वाले लफ्ज में मद लेटर को ड्रॉप कर देते हैं। और एग्जैक्ट यही रूल हमने इन दोनों स्टेटमेंट्स में भी फॉलो किया है। इसी तरह अगर आप इस मिसाल में देखते हैं तो हम इसको इस तरह से पढ़ते हैं, फिल अर्दी, और इस मिसाल को हम पढ़ते हैं व अम्मल्लज़ीना। और इन दोनों मिसालों में हमने इत्तक़ा इस साकिनैन के रूल को ही फॉलो किया है। लेकिन जब कुरान में इन तीन अल्फाज में हम इसी रूल को अप्लाई करते हैं जो कि इत्तक़ा इस साकिनैन है, तो वहां पर इस बात का खदशा पैदा हो जाता है कि हम उस आयत के मानी को ही ना बदल दें। इसीलिए वहां पर नबर करना जरूरी है, और नबर की वजह से ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि वहां पर एक अलिफ मद है जो कि हमने इत्तक़ा इस साकिनैन की वजह से नहीं पढ़ा। लेकिन सुनने वाली को ये बात नबर से वाज़ेह हो जाएगी कि वहां पर जो लफ्ज है वो दो सब्जेक्ट्स की तरफ इशारा कर रहा है। वहां पर दो लोगों से मुतल्लिक बात हो रही है, एक के बारे में बात नहीं हो रही। इसीलिए वहां पर हम नबर करते हैं। तो पहले वाली एग्जाम्पल हमें सूरतुल आराफ आया नंबर 22 में नजर आती है, जहां पर ज़ाक़ा एक लफ्ज है और अश्शजरता दूसरा लफ्ज है। तिलावत को इन अल्फाज पर जारी रखने की सूरत में इस तरह से पढ़ेंगे, ज़ाक़श्शजरता, और यहाँ पर आवाज को कुछ बुलंद करना, इन अल्फाज की अदायगी नबर करते हुए करना, इस बात की तरफ इशारा करता है कि यहाँ पर एक अलिफ मद है जो इस बात की निशानदेही कर रहा है कि यहाँ पर दो लोगों से मुताल्लिक बात हो रही है। इसी तरह सूरा यूसुफ आया नंबर 25 में इन अल्फाज को नबर करते हुए हम इस तरह से पढ़ेंगे, वस्तबक़ल बाबा। और लास्ट एग्जाम्पल सूरा नमल में आया नंबर 15 में है, जिसको हम इस तरह से पढ़ेंगे, वक़ालल हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह से जब हम इन अल्फाज को तिलावत को जारी रखने की सूरत में पढ़ रहे होते हैं
تو ہم نبر کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، اور نبر یہ بات واضح کر دے گا کہ وہاں پر ایک الف مد اتقاء الساکنین کی وجہ سے ڈراپ ہوا ہے، لیکن وہاں پر دو لوگوں سے متعلق بات ہو رہی ہے، اور اس طرح سے ان آیات کا مطلب تبدیل نہیں ہوگا۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی ضروری ہے کہ نبر صرف اسی صورت میں اپلائی ہوگا جب ہم تلاوت کو جاری رکھ رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم پہلے والے لفظ پر رکنا چاہ رہے ہیں تو وہاں پر ہم الف مد کے ساتھ ہی رکیں گے، اس طرح سے ذاقا واستبقا وقالا، کیونکہ جب میں پہلے لفظ پر رک رہی ہوں تو یہاں پر اتقاء الساکنین کی کنڈیشن موجود نہیں ہوگی، کیونکہ دو ساکن حرف ایک دوسرے کے ساتھ نہیں مل رہے ہوں گے، تو تلاوت کو جاری رکھنے کی صورت میں ہی نبر کی یہ کنڈیشن ظاہر ہوگی۔ اور یہاں پر ہم ان الفاظ کو قرآن مجید کی آیات میں دیکھتے ہیں۔ یہ سورہ اعراف کی آیہ نمبر 22 ہے۔ ذاقا کا مطلب ہے ان دونوں نے چکھا، تو جب میں اس لفظ کو اگلے والے لفظ سے ملانا چاہ رہی ہوں اتقاء الساکنین کی وجہ سے، میں یہاں پر الف مد کو ڈراپ کر دوں گی، تو یہاں پر اسی لیے مجھے نبر کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر میں نبر نہیں کروں گی تو یہ ایسے محسوس ہوگا جیسے ایک شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر دو لوگوں کی بات کر رہے ہیں، تو اسی لیے یہاں پر میں نبر کرتے ہوئے ان الفاظ کو اس طرح سے پڑھوں گی۔ ذاق الشجرۃ۔ اب سورہ یوسف کی آیہ نمبر 25 میں ہم دیکھتے ہیں واستبقا، وہ دونوں دوڑ پڑے الباب، دروازے کی طرف، اور اگر میں اس کو اس طرح سے پڑھوں واستبق الباب، تو یہاں پر خطرہ ہے کہ میں اس طرح سے پڑھتے ہوئے اس کا مطلب بدل دوں گی، اور اس کا مطلب کچھ اس طرح سے ہو جائے گا کہ وہ ایک شخص دوڑ پڑا دروازے کی طرف، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر دو لوگوں سے متعلق بات کی ہے، اسی لیے یہاں پر نبر کرنا ضروری ہے تاکہ ان الفاظ کا مطلب نہ بدل جائے۔ تو ہم تلاوت کو جاری رکھنے کی صورت میں ان الفاظ کی ادائیگی اس طرح سے کریں گے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ۔ اور سورہ نمل آیہ نمبر 15 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ اس طرح سے لکھا ہے وَقَالَ، اور ان دو مردوں نے کہا الحمدللہ، لیکن اگر میں یہاں پر نبر کے بغیر اس کو پڑھوں گی تو یہاں پر تو ممکن ہے کہ میں ان الفاظ کے مطلب کو بدل دوں اس طرح سے وَقَالَ الْحَمْدُ کہ جیسے یہاں پر ایک شخص کی بات ہو رہی ہے اور دو کے متعلق بات نہیں ہو رہی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر دو لوگوں سے متعلق بات کر رہے ہیں، اسی لیے یہاں پر نبر کرنا ضروری ہے تاکہ ان آیات کا مطلب نہ بدل جائے۔ تو نبر کرتے ہوئے ان الفاظ کی ادائیگی ہم اس طرح سے کریں گے وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ۔ یہ ایک اور سوال ہے جو ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے، اور اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے کہ ہر الف مد جو کہ اتقاء الساکنین کے قاعدہ کو فالو کرتے ہوئے ہم ڈراپ کر رہے ہیں، اس کو ہم نبر کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ نبر صرف انہی 3 الفاظ پہ ہے جن کا ابھی ہم نے ذکر کیا ہے، لیکن اگر آپ اس مثال میں دیکھیں جو کہ میں نے سورۃ البقرہ آیہ نمبر 36 سے لی ہے، جہاں پر پہلا لفظ ہے فَأَزَلَّهُمَا، جس کا مطلب ہے پھر ان دونوں کو پھسلایا، تو یہاں پر بھی دو لوگوں سے متعلق بات ہو رہی ہے، اور جب ہم اپنی تلاوت کو جاری رکھ رہے ہیں یقیناً ہم یہاں پر اتقاء الساکنین کے قاعدہ کو فالو کریں گے اور الف مد کو ڈراپ کرتے ہوئے ان الفاظ کی ادائیگی اس طرح سے کریں گے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ۔ تو ہم نے یہاں پر الف مد کو ڈراپ کر دیا ہے، لیکن یہاں پر ہمیں نبر کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ تلاوت کو جاری رکھنے کی صورت میں جب لیٹر میم کو ہم لیٹر شین کے ساتھ ملا رہے ہیں تو یہ اس بات کا اظہار کرنے کے لیے کافی ہے کہ ہم دو لوگوں کے متعلق بات کر رہے ہیں، اسی لیے یہاں پر آیت کا معنی نہیں بدل رہا اور اسی لیے یہاں پر ہم نبر نہیں کریں گے۔ لیکن سورہ اعراف کی آیہ نمبر 22، سورہ یوسف کی آیہ نمبر 25 اور سورۃ النمل کی آیہ نمبر 15 میں جو الفاظ آئے ہیں جن کو ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے وہ تمام الفاظ ہم نبر کے ساتھ ہی پڑھیں گے، کیونکہ وہاں پر اگر
اتقاء الساکنین کی صورت میں ہم نبر کے ساتھ ان الفاظ کی ادائیگی نہیں کرتے تو وہاں پر آیات کے مطلب بدلنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ نبر کے اس موضوع کو آج ہم نے ختم کیا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ ٹاپک آپ کو کلیئر ہے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔